हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है प्रश्नावली 7.3 को वन शॉट वीडियो में सॉल्व करेंगे। जो चीज़ आपके एनसीईआरटी में है वो तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लेना, मैंने पूरी गणित पहले ही पढ़ा रखी है, पूरी विज्ञान पहले ही पढ़ा रखी है। तो जो एक टॉपिक आपके सिलेबस में है लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, वो पहला टॉपिक क्या है? त्रिभुज का केंद्रक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज तो आप जानते ही होंगे, है ना। 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। केंद्रक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। ठीक, तो ये हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक, इस त्रिभुज का मैं नाम दे देता हूँ ए, जिसके निर्देशांक x1, y1। ये है बी, जिसके निर्देशांक है x2, y2। ये है सी, जिसके निर्देशांक है x3, y3। ठीक है, ये त्रिभुज के 3 शीर्ष हमें पता है। अब तुमसे प्रश्न में ये बोल दे कि भैया वो सब तो ठीक है, केंद्रक क्या होगा त्रिभुज का? ठीक है, ये त्रिभुज का क्या है दोस्तों? केंद्रक। ये क्या होगा? मैंने बोला कि भाई केंद्रक के निर्देशांक x, y है, तो इस x निर्देशांक निकालने के लिए, ये y निर्देशांक निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है। कभी कभी फॉर्मूला आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि फॉर्मूला सही कौन सा है। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन बना के दे देगा और फिर उसको हल करना होगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है x निकालने के लिए, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे में 3। और y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में 3। ये सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है। मध्य बिंदु वाला सूत्र होता है, उसमें 2 होते थे, इसमें बस 3 हो गया। ठीक है, x के लिए क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3। y के लिए क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में 3। सपोज करो, उदाहरण भी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे हमारे पास मान लेते हैं ए हमारे पास है 2,3। ठीक है, बी हमारे पास है 0,-2 और सी हमारे पास है 1,4। अब इसका हमें केंद्रक निकालना है। प्रश्न में दे दिया त्रिभुज के 3 शीर्ष ये दे दिए। अब आपसे बोला त्रिभुज का केंद्रक निकालो, तो आपको क्या करना है? सूत्र में आना है। ये x1 क्या है हमारे पास? 2, x2 कितना है? 0 और x3 कितना है? 1। इन तीनों को जोड़ेंगे, आधा कर देंगे, 3 बट्टे में 3। 3 कम 3, तो इसका x निर्देशांक क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। y निकालना है, इसके आखिर वाला प्लस इसके आखिर वाला और इसके आखिर वाला को हमें जोड़ना है और आधा कर देना है। देखो 4 और 3 7, 7 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 5। तो ये हमें मिलेगा 5 बट्टे 3। कितना मिलेगा दोस्तों? 5 बट्टे 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैंने पहले ये बता दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज है आपके पास, ये त्रिभुज है ए, ये बिंदु हुआ बी और ये बिंदु हुआ सी। ए के निर्देशांक मैंने माना x1, y1। बी का माना हमने x2, y2 और ये है x3, y3। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, याद रखने का ट्रिक, 1/2 लगेगा ब्रैकेट। स्टार्टिंग करें x1, x1 के बाद क्या आ जाएगा? y2 माइनस y3। ठीक है, x1 के बाद क्या आता है? x2 आ जाएगा। y पर y3 पे खत्म किया ना, तो y3 से स्टार्ट करना है। y3 के बाद क्या आता है? y1। ठीक है, x2 के बाद क्या आता है? x3। y1 पे खत्म हुआ तो y1 से स्टार्ट करो। y1 के बाद क्या आता है? y2। ये सूत्र हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये हो जाएगा। अगर त्रिभुज संरेख है, ठीक है, संरेख होने पर, संरेख होने पर, देखो संरेख का मतलब क्या होता है? सारे बिंदु एक ही रेखा में। अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, ए बी सी, तो ये त्रिभुज बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। संरेख होने पे क्या होता है? संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। इसे अपने कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। संरेख का मतलब सारे बिंदु एक ही तल पर।
अब जब त्रिभुज बन ही नहीं रहा तो क्षेत्रफल कहाँ से आएगा, है ना। तो इसलिए संरेख होने पर तीन बिंदु, तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, 0। तीन बिंदु से ही त्रिभुज बनता है, तो उस स्थिति में संरेख हो जाता है, और संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। ये भी एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए, अब आपके लिए प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, एकदम आसान। सूत्र याद होगा, सूत्र में मान रखोगे, फट से आंसर आ जाएगा। कह रहे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष ये हो। ये आपका x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3 है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3। x1 के बाद क्या आता है x2 y3 माइनस y1, और x3 y1 पे खत्म हुआ y1 माइनस y2। इसे 2-4 बार कॉपी में लिखोगे ना, ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखो आगे आ जाओ, अब मान रखना है, ठीक है। x1 का मान है 2, y2 का मान है 0, y3 का मान है -4, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। x2 का मान है -1, y3 का मान है -4, y1 का मान है 3, x3 का मान है 2, y1 का मान है 3, एंड y2 का मान कितना है दोस्तों, 0। सारे मान हमने रख दिए। 1/2 हल करेंगे, 4 बचेगा, 4 दूनी 8, यहाँ से माइनस के साथ नेगेटिव 7, नेगेटिव 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 7, 3 दूनी 6 बचेगा, ठीक है। कैलकुलेशन आती होगी, 8 और 6 14, 14 और 7 कितना होता है, 21, और ये बट्टे में 2, 21/2 क्षेत्रफल है, तो वर्ग इकाई आ जाएगा। यहाँ अब मैंने लिख दिया वर्ग इकाई, वर्ग नहीं है, ये है वर्ग इकाई, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, वर्ग इकाई। आ गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत होगी ही नहीं, सूत्र याद होना चाहिए बस, फिर सारे मान रखेंगे, हल करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जब तक प्रश्नों को देखकर एक प्रश्न तुम खुद नहीं बनाओगे ना, तब तक चीज़ें आप अच्छी तरीके से सीखोगे नहीं। तो डिक्टो ये भी क्वेश्चन वही है, इसमें भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये होमवर्क है मेरी तरफ से। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ठीक है। इस सूत्र में रखोगे, हल करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब मैं चाहता हूँ तो करा सकता हूँ, वीडियो लंबी बन जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ इसे आप करो। नहीं करोगे, जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। चलो यार मैं कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर आपने क्यों नहीं किया। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। सूत्र 2-4 बार लिखोगे ना, ऑटोमेटिक दिमाग में बस जाएगा। x1 है -5, y2 है -5, y3 है 2, x2 है 3, y3 है 2, y1 है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। x3 है 5, y1 है -1, और y2 कितना है हमारे पास, -5, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव के 5। तो ये माइनस के साथ 7×5 = 35, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। 3 3 9, और यहाँ से 4×5 = 20, ये हो जाएगा कितना, 35 और 9 44, और 20 कितना हो जाएगा, 64, ठीक है ना। 44 और 20 कितना हो जाएगा, 64, बट्टे में 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 32 वर्ग इकाई, ठीक है। 32 वर्ग इकाई, इस वाले का आंसर हमें मिल जाएगा। और ये जो पहला क्वेश्चन है यही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं में से ही एग्जाम में आ जाता है, आता ही आता है हर बार। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे निम्नलिखित में k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। अभी मैंने आपको बोला था
संरेखी होने पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य होता है। ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। ठीक है, क्योंकि यह संरेख है, यह संरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। ठीक, अब मान रखते हैं क्या होता है सूत्र? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस के y3 x2 y3 माइनस के y1 और यहाँ है x3 y1 माइनस के y2। मान रखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है तो यहाँ शून्य रख दो। ठीक है, 1/2 x1 का मान कितना है 7, y2 का मान है यहाँ पर 1, y3 का मान है यहाँ पर k, x2 का मान है यहाँ पर 5, y3 का मान है यहाँ पर k, y1 का मान है माइनस का 2 तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, x3 का मान यहाँ पर 3, y1 का मान यहाँ पर माइनस के 2 और y2 का मान है यहाँ पर 1। ठीक है, देखो दोस्तों ये 1/2 यहाँ पर क्या है गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 हो जाता है तो इधर 0 हो जाएगा। 7 से गुणा करो, 7 कम 7, 7 को k से गुणा करेंगे 7 के, फिर आ जाएगा यहाँ से 5 को k से गुणा करेंगे 5 के, 5 दूनी 10, यहाँ से आ जाएगा -3, 3 तिया 9 माइनस का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 में से 9 घटाएंगे 1, 1 और 7 कितना होता है 8। ठीक, और 7 के में से 5 के घटाएंगे तो बचेगा 2 के, माइनस का 2 के इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 2 के। ठीक, और ये 2 गुणे में है, इधर आके पट्टे में आ जाएगा 2 चौको 8, तो k का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। k का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। सेम सेकंड पार्ट में भी यही है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 x2 y2 x3 y3 संरेख है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस के y3 x2 y3 माइनस के y1 x3 y1 माइनस के y2, ये सूत्र होता है। अब उठा के मान रखो, देखो 1/2 यहाँ गुणे में है, उधर आके बट्टे में जाएगा, 0 के बट्टे कुछ भी जाए 0 हो जाता है, तो 1/2 का काम खत्म। x1 का मान है 8, y2 का मान है -4, y3 का मान है -5, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। x2 कितना है k और y3 कितना है हमारे पास, y3 है -5 और y1 है 1, x3 कितना है 2 और y1 कितना है, y1 है 1 और y2 कितना है हमारे पास -4, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ से बचेगा 1, 5 में 4 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 8 8, यहाँ होगा -6, 6 को कैसे गुणा करोगे -6 के, 5 5 दूनी 10, 0 10 और 8 कितना है 18, -6 के इधर आ गया +6 के, 6 गुणा में इधर के बट्टे में आ गया, 6 तिया 18, के का मान कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। के का मान कितना है 3 है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत लंबा है,
एक स्लाइड में कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ट्राई करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ त्रिभुज बनाकर। ठीक है, ए बिंदु मान लेते हैं जो कि 0,-1, ये बी बिंदु है जो कि है 2,1, और ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आया था, ये क्वेश्चन 5 नंबर में। और सी बिंदु हमारे पास है 0,3। ठीक है, पहले क्या नहीं करना है, इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र तो आपको पता है, 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 फिर क्या आता है y1 माइनस के y2। ठीक, ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 सूत्र में रख दीजिए। x1 कितना है दोस्तों 0, y2 कितना है 1 और y3 कितना है 3, x2 कितना है 2, फिर है y3 कितना है 3 और y1 कितना है -1, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। x3 कितना है 0, फिर क्या है y1 कितना है -1 और फिर y2 कितना है 1। देखो 0 इंटू कुछ भी हो 0, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू कुछ भी हो 0 हो जाएगा, तो बचेगा 3 और 1 4, 4 दूनी 8, 8/2, तो कितना आ जाएगा 4 वर्ग इकाई। अनुपात पूछा है आपसे, 4 वर्ग इकाई। तो जो दिया गया त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना मिला हमें 4। अब जो त्रिभुज हमें दे रखा है उनके मध्य बिंदु से, इनका मध्य बिंदु मैंने यहाँ मान लिया P, BC का मध्य बिंदु मैंने मान लिया Q और AC का मध्य बिंदु मैंने निकाल लिया R, माना R। अब ये मध्य बिंदु पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इनका फिर से क्या निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। तो सबसे पहले बिंदु निकालते P। P क्या है दोस्तों मध्य बिंदु है AB का, मध्य बिंदु AB का। सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y निर्देशांक के लिए क्या होता है y1 प्लस y2/2। बात हो रही है AB के लिए, तो ये x1 कितना है हमारे पास 0, x2 कितना है 2, पहला वाला जो दोनों का जुड़ा आधा कर दिया। इसके आखिर में क्या -1, इसके आखिर में क्या +1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 0/2, यानी कि 2 1 कम 2, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। तो जो हमें P बिंदु मिलेगा वो मिलेगा 1,0। अब हमें निकालना है Q बिंदु। Q बिंदु क्या है BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु। ठीक है, कैलकुलेशन करो, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला जोड़ेंगे और आधा करेंगे, इसके आखिर वाला और इसके आखिर वाला जोड़ेंगे और आधा करेंगे। 2/2, 4/2, 2 1 कम 2, 2 3 4, आंसर आ जाएगा 1,2। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1,2। अब हमें क्या निकालना R। ठीक है, R क्या होगा AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु। सूत्र क्या होता है इसका पहला वाला 0, इसका पहला वाला 0, जोड़ेंगे आधा करेंगे, इसके आखिर वाला और इसके आखिर वाला जोड़ेंगे और आधा करेंगे। 0/2, 3 में से घटाएंगे 2/2, तो ये हो जाएगा 0 के बट्टे कुछ भी हो 0, 2 1 कम 2, तो ये भी आ जाएगा 0,1। अब हमें क्या करना है, ये जो त्रिभुज बना है इनको मिलाने से इनका मुझे क्या निकालना है PQR का क्षेत्रफल निकालना है, और फिर इसको इससे क्या देना है भाग देना है। हमें क्या पूछ रहा है अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो मध्य बिंदु का जो त्रिभुज अब बनेगा उनका जो क्षेत्रफल होगा और जो नॉर्मल त्रिभुज जो दे रखा था उनका जो क्षेत्रफल है उनका हमें क्या निकालना है अनुपात, यानी कि भाग देना है। ठीक, तो ध्यान से देखिए,
यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको मान लेते हैं कि ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। सूत्र तो पता ही है ना, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस के y1 x3 y1 माइनस के y2। सूत्र है, सूत्र में मान रखेंगे। अच्छा, x1 कितना है दोस्त, 1, फिर क्या है y2, y2 कितना है 2, और y3 कितना है मेरे पास 1। फिर आ जाओ x2, x2 कितना है मेरे पास 1, 1, फिर क्या है y2 है मेरा 2, y3 है मेरा 1। ठीक है, x2 मेरा 1 और y3 मेरा कितना है, y3 मेरा पास है 1 और y1 कितना है, y1 है 0। ध्यानपूर्वक मान रखना है। x3 हमारे पास 0 है और y1 कितना है मेरे पास, y1 मेरे पास है 0 एंड y2 कितना है मेरे पास 2। देखो 0 इंटू कुछ भी हो 0 होता है, यहाँ से बचेगा 1 गुणा 1 1 और यहाँ से बचेगा 1, तो ये 2/2, 2 1 कम 2, 1 वर्ग इकाई। ठीक है, हमने दोनों का क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम आ जाएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, कह रहे इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का मतलब मध्य बिंदु वाला, यहाँ पर एरिया पी क्यू आर, अनुपात का मतलब बट्टे एरिया मतलब क्षेत्रफल, ए बी सी के साथ क्या करना है, भाग देना है। तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है 1 और ए बी सी का कितना आया था 4। अनुपात का मतलब क्या, बट्टे का मतलब क्या होता है अनुपात, आंसर आ जाएगा 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में दिए गए हैं। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र तो होता है, लेकिन यहाँ नहीं हम बताएंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है और आप करोगे भी ना उस सूत्र से तो नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। चतुर्भुज है ए बी सी डी, 4 शीर्ष हमें दे रखे, नाम दे दिया हमने ए बी सी डी माना। ए हमें दे रखा है 4 माइनस के 4 माइनस के 2, बी हमें दे रखा है 3 माइनस के 5। ठीक है, सी कितना है 3 माइनस का 2 और डी कितना है 2,3। ठीक है, अब देखो चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांट सकते हैं क्योंकि हम त्रिभुज क्षेत्रफल जानते हैं। हम क्या निकाल लेंगे, ए डी ए बी सी निकाल लो, एक त्रिभुज ये निकाल लो, और बी सी डी निकाल लो, एक त्रिभुज ये निकाल लो। दोनों त्रिभुजों को जब हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल। यहाँ सिमेट्री से हमें कोई लेना देना नहीं है, किसी को भी ए डी बी लिखो या बी ए डी लिखो, बात एक ही होता है। सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस के y3। ठीक, फिर x2 y3 माइनस के y1, फिर x3 y1 माइनस के y2। ठीक है, ये सूत्र होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये इसको आप बोल लो x1, इसको बोल लो y1, इसको बोल लो आप x2, इसको बोल लो y2, ये इसको बोल लो x3 और इसको बोल लो y3। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 x1 कितना है माइनस के 4, y2 कितना है माइनस के 5, y3 कितना है 3, x2 कितना है, x2 हमारे पास है 3, ध्यानपूर्वक देखिए मन, और y3 कितना है, y3 हमारे पास है 3, y1 कितना है माइनस के 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। x3 कितना है, x3 हमारे पास है 2, और y1 कितना है माइनस के 2,
y2 कितना है माइनस के बाद, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 8 माइनस का 8 चौके 32, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। 7 7 दिया 21, और यहाँ से 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, ठीक है 6 और 1 7, 7 और 2 9, 2 और 3 5, 59/2 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमने पहले वाले त्रिभुज का क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे डी बी सी का क्षेत्रफल। ठीक, डी बी सी का क्षेत्रफल। देखो फिर से, अब इसको थोड़ा मिटा दो और यहाँ लिख देंगे x1 y1, ये x2 y2, इसको मान लो x3 y3। अब मान रखो डायरेक्ट, ये सूत्र हो जाए ना, इसी में रख रहे हैं हम। 1/2 क्या आता है पहले, x1, x1 कितना है 2, फिर क्या आता है y2, y2 कितना है -5, फिर क्या आता है -y3, y3 कितना है -2, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर x1 के बाद क्या आता है x2, x2 कितना है 2, x2 कितना है हमारे पास 2, और फिर क्या है y3 -y1, y3 हमारे पास कितना है -2, ध्यानपूर्वक रखना है मान। और y1 कितना है मेरे पास, y1 है 3, फिर x3, x3 कितना है 3, 3 हो गया। फिर y1 -y2, y1 कितना है 3, y2 कितना है -5, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। जब भी नेगेटिव है पहले और फिर मान रख रहे हो नेगेटिव का, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, डायरेक्ट रख दो। 1/2 कितना आ जाएगा, 5 में 2 घटाओगे -3, 3 दूनी 6, -5, 5 दूनी -10, ठीक है। और 5 दिया, सॉरी 5 और 3 8, 8 दिया 24, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16, 24 में से जब 16 घटाओगे तो 8 बचेगा, ठीक है 8 बचेगा ना, सही किया कैलकुलेशन, देख लेना। 2 चौके 8, ठीक है। ये आ गया 4 वर्ग इकाई। तो कुल क्षेत्रफल का मतलब ए बी सी डी का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्षेत्रफल ए बी डी प्लस क्षेत्रफल डी बी सी। दोनों त्रिभुज को क्षेत्रफल को क्या करना है, जोड़ देना है। ए बी डी में कितना मिला था 59/2। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ हमारा आंसर सही है या गलत आ रहा है, ठीक है। एक हमें मिला है, कहीं तो हमने गड़बड़ कर दिया है। -4 -2 है, अरे देखो यहाँ -3 था ना, तो यहाँ 3 लिखा है। आंसर मैच नहीं होगा, एनसीईआरटी से सब मिला होगा, आंसर मैच नहीं होगा क्योंकि यहाँ -3 था। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चीज़ों को समझना है। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वो तो प्लस माइनस चेंज कर देगा ना। तरीका समझ गए, यहाँ पर हमसे गलती क्या हुई, यहाँ माइनस था, ठीक है, तो हमने प्लस लेके किया है। तरीका तो समझ में आ गया ना, माइनस प्लस से क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस लेके था तो वो हमने उसी हिसाब से किया। और ये हमें कितना मिला 4, इसके बट्टे में क्वेश्चन देख ले लेंगे। लॉस ऑफ आ जाएगा 2, 59, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 60 67/2, ठीक है, वर्ग इकाई। एनसीईआरटी से आंसर मैच नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस में हमने लिया है और किताब में माइनस में, ठीक है। तो माइनस लग के आप कर लेना एग्जाम, ठीक है। अभी मेरी तरफ से होमवर्क क्या है कि यहाँ माइनस रख के आप करोगे तो आंसर मैच हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही काम करना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आखिरी प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। कह रहे कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3, बता भी दे रहे हैं, पढ़ा है, याद है कुछ, नहीं याद होगा मुझे पता है, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों की में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए बी सी आपको दे रखे हैं। ये कहना क्या चाह रही है प्रश्न हमसे, वो पहले समझते हैं।
हमारे पास त्रिभुज है। अरे भाई त्रिभुज बन जा, ये है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ही नहीं बन रहा है, क्या बात, फिर से बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। ठीक, ए हमें दे रखा है कितना, 4,6। बी हमें दे रखा है 3,-2। और सी हमें दे रखा है 5,2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा बड़ा है। क्या बोला है, माध्यिका, अगर ए से माध्यिका डालें, माध्यिका ये डाल दी, इस बिंदु का नाम मैंने डी दे दिया। माध्यिका क्या करती है, इस टुकड़े को और इस टुकड़े को बराबर हिस्सों में बांटती है। तो ये जो डी है ये मध्य बिंदु है किसका, बी सी का। तो हमें क्या करना है, हमें इस प्रश्न में ये दिखाना है कि जो क्षेत्रफल ए डी बी का होगा वही सेम क्षेत्रफल ए डी सी का भी होगा। कि जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को समान दो हिस्सों में बांट देती है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो आपस में बराबर होगा, यही आपको लाके दिखाना है। तो पहले हमें डी बिंदु निकालना पड़ेगा, लिख दिया डी। तो डी क्या होगा, इसका x1, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला जोड़ के आधा करेंगे, और इसके आखिरी वाला, इसके आखिरी वाला जोड़ के आधा करेंगे। क्या होगा, 8/2 और ये हो जाएगा 0/2। 2 में से 2 घटाएंगे तो 2 चौको 8, 4, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। तो डी हमें मिला है 4,0। ठीक है, अब हमें निकाल के दिखाना है कि जो क्षेत्रफल इसका होगा ना वही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का भी होगा। दोनों हमें अलग अलग निकाल के यहाँ पर दिखाना है। चलो निकालते हैं। त्रिभुज डी बी ए का क्षेत्रफल, डी बी ए का क्षेत्रफल, सूत्र तो जानते ही हैं आप, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस के y1 x3 y1 माइनस के y2। ठीक, x1 देखो, आप क्या करो, इसको x1 मान लो, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3 मान लिया। ठीक है, मान रखो x1 कितना है 4, y2 कितना है -2, y3 कितना है हमारे पास 6, x2 कितना है हमारे पास 3, y3 हमारे पास है 6, y1 हमारे पास है 0, x3 हमारे पास है 4, y1 हमारे पास है 0 एंड y2 हमारे पास है -2। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ गया 6 और 2 -8, 8 चौके 32 माइनस के 6 3 18। ठीक, और 2 चौके 8। तो आप देखो, आप 18 और 8 कितना हो जाएगा 26। 26 में से हमें कितना घटाना है 32। ठीक है, तो घटाओ 4 2 कितना हो जाएगा -6 बट्टे में 2, 2 3 6। क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं लिखते, नेगेटिव -3 आए लिखेंगे +3 वर्ग इकाई। ठीक है, समीकरण नंबर 1, इसका जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया है 3 आया है, 3 वर्ग इकाई। और इसका भी हमें लाके क्या दिखाना है 3, तो बात बन जाएगी। चलिए अब हम निकालते हैं इसका डी सी ए का क्षेत्रफल, इधर वाले का। ठीक है, तो ये x1 है y1 है, इसको x2 y2 मान लो, और ये x3 y3 है। ठीक है, डायरेक्ट सूत्र में मान रखते हैं हम, 1/2 x1 कितना है 4, फिर क्या आता है सूत्र में y2 माइनस y3, y2 है 2, y3 है 6, फिर क्या आता है x2 कितना है 5, x2 के बाद क्या आता है y3 माइनस y1, y3 है 6, y1 है आपका 0, फिर आपका आता है x3 कितना है आपका 4, फिर आपका क्या आता है y1 माइनस y2,
तो y1 है 0 और y2 कितना है हमारे पास 2। हल करेंगे, 2 में से 6 घटाएंगे, माइनस का 4, 4 चौको 16, 5 छंग 30 और 4 दूनी माइनस के 8। ठीक है, 16 और 8 कितना हो जाएगा, माइनस के 24। कितना बचेगा, 6/2, 2 3 6, 3 वर्ग इकाई। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे अंत में अतः समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिल जाएगा। देखो, इसका भी क्षेत्रफल 3 है और इसका भी क्षेत्रफल कितना है, 3 है। ये भी 3, ये भी 3। हमें यही तो दिखाना था कि जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका क्षेत्रफल होगा। जो माध्यिका होती है, माध्यिका डालने पे वो त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, यानी कि जो क्षेत्रफल इसका होगा वही सेम क्षेत्रफल इसका होगा। ठीक है, क्या लिखोगे, क्षेत्रफल ए बी डी इसके बराबर होगा क्षेत्रफल ए डी सी। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है, आराम से बन गया। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो कि बिल्कुल फ्री है।